अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलें जी, एक अच्छे से खूबसूरत व्लॉग के साथ करते हैं जी अपने दिन का आगाज़। तो ये मॉर्निंग तो नहीं है, ये काफ़ी देर का ही टाइम हो गया हुआ था, क्योंकि आजकल हॉलीडेज़ हैं बच्चों की, तो बस थोड़े दिन रह गए ने स्कूल वापस इन्हां दे जान वास्ते। तो बस जी मॉर्निंग अब थोड़ी-सी लेट होती है, मेरी तो बहुत ही अर्ली हो जाती है। और अब ये है कि जी फज्र की नमाज़ बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती है, तो उसके बाद इतना टाइम होता है कि आप आराम से बाद में सो सकते हैं, क्योंकि यूके का जो होता है ना, दिन और रातें थोड़ी-सी डिफरेंट होती हैं, ठीक है जी। तो बस जी अब सुबह का ये नाश्ता हो रहा था और यहाँ पर मैंने पराठा बनाया, बेटी को चाहिए था आज आलू वाला पराठा और मुझे चाहिए था जी ये ब्रेड। और ब्राउन ब्रेड थी नहीं, तो लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैं ब्राउन ब्रेड ही खाऊँ। व्हाइट ब्रेड से तो मैं बिल्कुल ही कट कर गई हुई हूँ। मैं बा बा जो है ना, बाहर की चीज़ें और व्हाइट जो है ना ब्रेड, और चाहे व्हाइट आटे से जो भी बनी हुई चीज़ें हैं ना, वो मैं नहीं खाती हूँ। तो बस जी मॉर्निंग का आगाज़ हो गया था और यहाँ पर जी कुछ ऐसी ज़रूर मैं हैबिट्स आपको बताऊँगी जिससे जी आपकी ज़िंदगी भी चेंज हो जाएगी और आप खुद को भी चेंज करने की ज़रूर कोशिश किया करें। तो चलें जी, ये सबसे पहले जी जो लोगों ने बहुत से किए जी 2 बेडरूम दिखाते थे, 4 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ 4 बेडरूम हाउस है। तो ये देखें जी, ये 4 जो ऊपर वाले 2 रूम थे ये रेडी हो चुके हैं। ठीक है जी, इस पे पेंट शेंट हो गया है। मैं क्या उन्होंने लोगों को तसल्ली देना कि 4 बेडरूम नहीं घर है, कोई 2 बेडरूम का घर नहीं है। ये बना नहीं था, इस पे प्लास्टिंग हो रही थी सारी। पहले सारी नई छत बनी है, फिर उसके बाद इन्होंने प्लास्टिंग की है, प्लास्टिंग के बाद ये पेंट शेंट हुआ है। अब इसके ऊपर जी इस रूमों में जाएगा जी फर्नीचर और फिर ये सारे बाकी के काम होंगे। ठीक है जी, ए देखो जी, इतना मुश्किल है घर में रहकर ये काम करवाना कि आपकी सोच है। और तीसरे पोर्शन पे ये रूम है, तो इनके ऊपर से ये चीज़ें उठा के नीचे बाहर गार्डन तक लेके आना एक बहुत बड़ी जॉब है। तो यहाँ पर सब काम हम लोगों को खुद करने पड़ते हैं। साथ में लेडीज़ भी लगती हैं और साथ में हमारे घर के हज़रात भी लगते हैं, ठीक है? हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके ये काम करते हैं। एक अकेले उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होती है हस्बैंड की, साथ में अगर वाइफ़ भी लग जाए तो कोई इसमें बात नहीं है, अगर उसमें इसमें हिम्मत है तो। तो बस जी यहाँ पर जी बस वर्कर लगे हुए थे, मैंने कहा थोड़ा-सा व्लॉग आपको डाल दूँ इसमें जी। वर्कर लगे हुए थे तो उनके लिए जी बनाना था खाना, तो ये देखिए जी उनके लिए मैंने अच्छे से ये जो है ना शामी टिक्की वाले जो है ना मैंने बर्गर बनाया है, जो अंडे वाला बर्गर मिलता है ना पाकिस्तान से, ਉਹ ਤੇ ज़रा थोड़ा ਜਿਹਾ टेस्ट डिफरेंट ਹੁੰਦਾ है। लेकिन ਅਸੀਂ भी ਉਹੋ ਜਿਹੀ बनाने की कोशिश की है। तो बस जी उन वर्कर जो ऊपर पेंट कर रहे हैं उनके लिए ना ये मैंने खाना बनाया था ताकि वो खा लें। और अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक और बात ऐड करती जाऊँगी। 2 दिन पहले ना मेरे हस्बैंड देख रहे थे बीबीसी न्यूज़, तो मैं भी बैठी हुई थी, ज़ाहिर बात है टीवी पे देख रहे थे। ज़्यादातर हम लोग यही देख रहे हैं कि ये जो हालात यूके के आजकल चल रहे हैं, क्या न्यू आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी-सी अपडेट ज़रूर होती रहनी चाहिए कि क्या नया चल रहा है इस मुल्क में। क्योंकि पाकिस्तान में तो ज़ाहिर बात है हर किसी को पता होता है कि ये सारा हो रहा है। लेकिन ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ इंग्लैंड ਦੀ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए है, लेकिन वो गल उल्ट होती है। तो चलें जी, मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर कह रहे हैं कि उस दिन वो मेरे हस्बैंड ने लगाया, तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर नए आए हैं, तो उन्होंने जी मैं कहनी हूँ कोई ऐसी ਧਚਕਾ ਦਿੱਤਾ है, कोई ऐसी तबाही ਮੈਨੂੰ लगदा कि कुछ आने वाली है यूके ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, यहाँ पर ये सारे हालात क्यों ऐसे होना शुरू हो गए हैं? 16 साल पहले, या जैसे मेरे हस्बैंड बताते हैं कि 27-30 साल पहले ऐसा ये सब कुछ नहीं था। लेकिन ये अभी क्यों हुआ? ये इसकी वजह भी है कोई। तो उसकी वजह यही है कि जो ये यूक्रेन से और ये रशिया से इनकी जो जंग चली है ना, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो गए हैं। चीज़ों में इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ चुकी है ना, अब यहीं से मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये देखें, हम लोग आए थे कि आपको मैंने बताया, ये आगे मैंने पहले दिखाया भी है कि ऊपर का जो रूम बन रहे हैं, तो वो जो है ना चीज़ें ज़ाहिर बात है सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐड करनी है, जैसे कारपेट हो गया या फ्लोरिंग डलवानी है, या ऊपर कोई ना एक बेड या 1-2 चीज़ें लगानी है। तो उसकी चीज़ों को देखते ये जो अगर 3 साल पहले या 4 साल पहले अगर मैं जाऊँ, तो मैंने ये जो ऊपर बेडरूम है 2 और, तो वहाँ का जो फर्नीचर लिया था ना, तो वो
इतना सस्ते में मिल गया था। लेकिन अब जिस शॉप पे जा रही हूँ, जो फर्नीचर की शॉप पे जा रही हूँ या कारपेट और फ्लोरिंग वाली की, तो मैं कहती हूँ इन्नियां प्राइसां वधियां होईयां ने। इसका मतलब यही है कि प्राइस कहते हैं कि अब और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जानी है, अब और बढ़ने का ज़्यादा खतरा होना शुरू हो गया। तो जो नए पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो सोचिए आप उनके लिए कितनी मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि 80 लोग तो चलो ठीक है, सानू एक टाइम लग्या, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ है, ਇਹ नहीं कि नहीं देखी है कि प्लेट 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ कुछ मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो नए पाकिस्तान से आते हैं, तो जो हमारा लाइफस्टाइल देखते तो कहते थे ਤੁਸੀਂ ਤੇ इतने अमीर हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इतने पाउंड ने। हालांकि इसको एक लाइफस्टाइल को सेटल करने के लिए बड़ा टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है हर एक चीज़ को यहाँ पर खरीदने के लिए, लेने के लिए, बनाने के लिए। और अच्छा, लास्ट ईयर में भी ना बहुत ज़्यादा बिजली के बिल तो इतने नहीं आए जितने के गैस के बिल बहुत ज़्यादा आए थे। सर्दियाँ अब जैसा कि अब शुरू होने वाली हैं, तो ये देखिए जी सर्दियों में कितने ज़्यादा वो गैस चलेगी, ज़ाहिर बात है रेडिएटर चलाने हैं, हीटिंग चलानी होती है, तो उसकी वजह से ही ये घर गर्म रहते हैं, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, तो उसका बिल इतना ज़्यादा आता है। यहाँ पर गैस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि हम लोग इसका बिल देना बहुत मुश्किल से अफ़ोर्ड करते हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने कभी किसी के आगे इस तरह से मोहताज होने नहीं दिया यहाँ किसी भी मुसलमान को। यहाँ पर जहाँ पर गवर्नमेंट आप लोगों को थोड़ा-सा बेनिफिट भी देती है, उसके साथ-साथ वो साथ में बहुत ज़्यादा टैक्स भी हम लोगों को देने पड़ते हैं। ये बात गलत होगी कि अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो जी यहाँ पर हम लोग रह नहीं सकते हैं। तो ठीक है जी, टैक्स देना पड़ेगा तो ही रहेंगे, क्योंकि टैक्स के बगैर तो यहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं है। पाकिस्तान में भी आप देखें, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया हुआ है। कपड़े खरीदने जाओ तो उस पे टैक्स है, हर चीज़ पे वो टैक्स काटते हैं, फिर जाके आप चीज़ खरीदते हैं। तो यहाँ बाहर के मुल्कों में भी ऐसा ही है। महँगाई अगर पाकिस्तान में है, तो यूके में भी बहुत ज़्यादा महँगाई हो गई है। अब तो मुसलमानों का क्या, यहाँ पर जो इनके खुद के रहने वाले जो लोग हैं यहाँ पर, वो भी खुद बहुत ज़्यादा मुश्किल से सर्वाइव करना शुरू हो चुके हैं। सुनने में यही आया था कि यूके में अब लोग 3 टाइम की खाने की बजाय 2 टाइम का खाना खाते हैं, उससे थोड़ी-सी अपनी सेविंग करते हैं, जिसमें वो बिल-शिल दे देते हैं, क्योंकि महँगाई का दौर बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है। मतलब कि ज़वाल तो लगदा इत्थे आने वाला ही है। तो बस जी, जो लोग नए-नए पाकिस्तान से आते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात होने वाली हैं, या तो उनको पेश आती होंगी, क्योंकि वो आते बड़े सुहाने ख्वाब देख के हैं कि हम लोग यहाँ पर फुल टाइम काम करेंगे, हमें अच्छे खासे पाउंड्स मिल जाएँगे, तो हमारा अच्छे से गुज़ारा हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो यहाँ पर आते हैं जी वर्क वीज़े पे, जिस तरह से वर्क परमिट पे आते हैं, जिस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, तो सोचें उनकी ज़िंदगी कैसी गुज़रती होगी। वो इस तरह से ज़िंदगी गुज़ार नहीं सकते, उनको सब कुछ खुद देना पड़ता है यहाँ पर, सारे खुद अखराजात उठाने पड़ते हैं, फिर जाके वो रहते हैं। तो देखें वो अपनी फ़ीसें वग़ैरह सब कुछ किस तरह से करते होंगे, और पीछे से वो, ज़ाहिर बात है हर कोई इंसान कोई ऐसे सोने का नवाला लेके तो नहीं पैदा हुआ, तो यहाँ पर जो स्ट्रगल करने आते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो वो किस तरह से अपना सर्वाइव करते होंगे। तो बस जी, कह रहे हैं जी अब टैक्स भी ज़्यादा बढ़ जाने हैं, अब प्राइस में भी ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो देखें जी क्या होने वाला है, कोई पता नहीं है, कितनी ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ पर मुश्किल होने वाली है। जैसा कि ये पिछले दिनों में इतने फ़साद यहाँ पर बड़े मुसलमानों पर इतने ज़ुल्म किए जा रहे हैं, तो देखें अब इतनी ज़्यादा नफ़रत इन लोगों ने फैला दी है मुसलमानों के लिए, तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ दह ये चीज़ है कि हम लोग अब कहीं भी सेफ़ नहीं। और रिसेंटली जी मैंने आपको एक और बात इसमें ऐड करनी थी कि यहाँ पर इतना ज़्यादा ये क्राइम और इतने ज़्यादा ये मुश्किलात और इतनी ज़्यादा ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, लोग अपने आप को मारना शुरू हो गए हैं, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई इतनी ज़्यादा, यहाँ के 16 साल पहले ये चीज़ें यहाँ पर इतनी नहीं ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थी। लेकिन अब जैसे जैसे ये दिन बढ़े हैं, पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ है, इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, फितना फ़साद, पता नहीं की है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं यहाँ पर। अभी रिसेंटली पाक में किसी ने अपने आप को मारने की कोशिश की, बल्कि वो मर गया, दरख्त पे लटक के उसने अपनी जान दे दी। तो देखिए जी, किस तरह से वो तकलीफ़देह चीज़ होगी कि कैसे वो मुसलमान नहीं था,
लेकिन वो किस तरह से तकलीफ़ में गुज़रा होगा जब उसने अपने आप को फांसी दी होगी, तो बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ देह चीज़ें हैं। अब तो यहाँ पर ये सोच के भी इतनी परेशानी होती है कि ये क्या ये यूके ही है, जहाँ पर हम लोग अपने आप को बड़ा सेफ़ फ़ील करते थे। अब वैसा नहीं है, अमेरिका में तो नहीं ये सुनने में आता, लेकिन यहाँ पर बुरहान पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा ज़वाल और इतनी तबाही क्यों आई है, ये कुछ समझने की बात है। बस ये अल्लाह ताला सब पर ही अपना करम करे, तो आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। हम लोगों को लोग देख के कहते हैं, "ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਡੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ मशवरे देते हो।" जो आगे सामने नज़र आ रहा होता है, हम लोग वो ही बताते हैं। तो जिनकी ज़िंदगी एस पहले तो इतनियाँ मुश्किलाँ कटियाँ हों, तो कुछ आसानी आती है। आते ही तो नहीं सब कुछ मिल जाता आप सबको। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने बाहर से शॉपिंग भी कर ली है और साथ में जी मैंने कुकिंग भी की है। कुकिंग में चिकन मसाला बनाया था आज और साथ में ये रोटियाँ बना रही थी गोल-गोल। और पाकिस्तान में तो मुझसे रोटी पकती नहीं थी। पहले तो मैं पकांदी नहीं सी ते पकांदी तो बहुत ही मुश्किल से पकती थी, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूँधा जाता है वहाँ पर। एक तो गर्मी होती है, मुझे तो लगता है आटा थोड़ा-सा ना सख्त वगैरह गूँधना चाहिए था, क्योंकि जितनी गर्मी होती है ना, वो पड़ा-पड़ा ही इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो मैं तो गूँध के आटा फ्रिज में रख देती हूँ, मुझे आदत है फ्रिज वाला आटा ही रोटी पकाने की। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं भी बड़ियाँ-बड़ियाँ रोटियाँ पकावाँ, हमारे पाकिस्तान में बहुत घर में बड़ी-बड़ी रोटियाँ पकती थी। तो चलें जी, इसी के साथ व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।